हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है एक्स कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो 3, एक्स कॉन्ग्रेंट 2 मॉड्यूलो 5, एक्स कॉन्ग्रेंट 3 मॉड्यूलो 7। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीसीडी निकालेंगे। ये जो है ना मॉड्यूलो 3, मॉड्यूलो 5, मॉड्यूलो 7, इन तीनों का आपने जीसीडी निकालना है कि 3 को और 5 का जीसीडी निकालो, नेक्स्ट 5 और 7 का जीसीडी निकालो, फिर 3 और 7 का जीसीडी निकालो। अब इन तीनों का जीसीडी क्या आया है, 111 आया है ना। मीन्स कि क्या है, यूनिक है, ये कॉन्ग्रेंस है ये कि 111 आया तीनों का, मतलब ये क्या है, यूनिक है। तो आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या कॉन्ग्रेंस है। तो तीनों इक्वेशन लिख दो कि एक्स कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो 3 एक है, एक्स कॉन्ग्रेंट 2 मॉड्यूलो 5 एंड एक्स कॉन्ग्रेंट 3 मॉड्यूलो 7 है। तो हमारे पास क्या है, 3 इक्वेशन बनी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हैव अ सिमिलरेटनेस सॉल्यूशन विच इज़ अ यूनिक, कि हमने बोला अगर ये यूनिक है तो क्या होगा कि 3, 5 और 7 जो है इनको आपको मल्टीप्लाई करवाने पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई किया तो मॉड्यूलो क्या है 105 आया। नेक्स्ट है इक्वेशन 1, देखिए आपने क्या है, एक्स कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो 3 है। तो इससे हम क्या करेंगे, इसे आप सॉल्व करोगे। अब कि होता है ना कि कॉन्ग्रेंस के प्रॉपर्टीज़ है कि 3 डिवाइड कर रहा है यहाँ पर x-1 को। अगर a कॉन्ग्रेंट b मॉड्यूलो m होगा तो जो m होता है वो डिवाइड करता है a-b को। वही हमने यहाँ पर लगाया कि 3 जो है डिवाइड कर रहा है x-1 को। मतलब अब हम क्या करेंगे, x-1 इक्वल टू 3t, t हमने कोई इंटीजर ले लिया। अब यहाँ से हमारे पास क्या x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 + 3t आ गया। मतलब ये क्या है, सेटिस्फाई करा रहा है इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एक्स कॉन्ग्रेंट 2 मॉड्यूलो 5। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आई हम उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवा देंगे। तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करा दी एक्स की कि 1 + 3t कॉन्ग्रेंट है 2 मॉड्यूलो 5। नेक्स्ट क्या होगा, 3t यही रहा, 1 उस तरफ चला गया, 1 1 गया, 2 - 1 1 मॉड्यूलो 5। मीन्स कि जो t है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है 2 मॉड्यूलो 5 के। फिर से आप वैसे ही करोगे कि 5 डिवाइड करा है t - 2 को। तो दैट इज़ हमने बोला कि जो t-2 है वो क्या है 5 के आपने कोई इंटीजर मान लिया। यहाँ से t की वैल्यू भी निकल गई कि t जो है वो क्या है 2 + 5 के है। -2 था, राइट साइड गया, +2 बन गया। तो अब क्या किया हमने, t की वैल्यू निकाल दी। अब ये जो t की वैल्यू निकाली उसे हमने ऊपर x जो हमने निकाला है ना वहाँ पर, उसमें हम पुट करा देंगे। कहाँ पर निकाला है हमने, x ये लिया है कि x कितना है 1 + 3t है। तो हम इस t की वैल्यू को यहाँ पर पुट कराएंगे 3t + 1 में या फिर 1 + 3t में। तो x इक्वल टू 1 + 3 और यहाँ पर क्या है, t की वैल्यू जो निकाली वही पुट कराया, अंदर मल्टीप्लाई करो कितना बन गया 7 + 15 के आ गया। मतलब ये क्या कर रहा है, अब ये सेटिस्फाई करा रहा है आपकी जो इक्वेशन नंबर 3 है ना, ये उसे सेटिस्फाई करवा रहा है बोला। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, एक्स कॉन्ग्रेंट 3 मॉड्यूलो 7 है। हमने बोला इक्वेशन नंबर 3 को सेटिस्फाई करवा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या x है, तो बस x की वैल्यू वहाँ पर आप पुट करवा दो कि जो भी हमने निकाला 7 + 15 के थर्ड इक्वेशन में जाके x की वैल्यू हमें वहाँ पर पुट करवानी है। तो बस x की वैल्यू पुट कराई, बाकी वही है कि कॉन्ग्रेंट 3 मॉड्यूलो 7 है। तो 7 + 15 के क्या है, कॉन्ग्रेंट है 3 मॉड्यूलो 7 के। तो बस 7 इस तरफ चला गया, -4 आ गया और मॉड्यूलो 7 है। अब वापस वही हमने लगाया कि कॉन्ग्रेंस का है कि 7 डिवाइड कर रहा है किसको, 15 के +4 को। +4 कैसे है, माइनस का है, उस तरफ गया, +4 आ गया कि 7 डिवाइड कर रहा है 15 के +4 को। तो वहाँ से फिर हमने k की वैल्यू निकाली कि k क्या है, कॉन्ग्रेंट है 3 मॉड्यूलो 7 के। अब यहाँ से हमने क्या किया, 7 डिवाइड करे k - 3 को, हमने k की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से कि 7 डिवाइड कर रहा है k - 3 को, तो हमने बोला k - 3 के 7l है, l हमने कोई भी इंटीजर ले लिया। तो k क्या आ गया हमारे पास, k आ गया 7l + 3 या फिर 3 + 7l। तो अब जो k की वैल्यू है ना उसे हम पुट करवा देंगे, जो भी हमने लास्ट इक्वेशन निकाली है। लास्ट इक्वेशन हमने क्या निकाली है, यहाँ पर है लास्ट है, ये है हमारे पास k की वैल्यू निकली है हमारे पास 3 + 7l। हमने लास्ट इक्वेशन ये निकाली है कि x क्या है 7 + 15 k है। तो बस k की वैल्यू यहाँ पर पुट करवा दो, 7 + 15 और k की वैल्यू ये हमने पुट करा दी। अंदर सॉल्व किया, 7 + 15 किया और इसको अंदर मल्टीप्लाई कराया, तो हमारे पास क्या बना 52 + 105 आ गया। तो हमने बोला
कि x क्या है, कॉन्ग्रेंट है 52 और जो भी l है वो क्या है, मॉड्यूलो है। तो 105 l है, मीन्स कि मॉड्यूलो 105 आ जाएगा और x क्या है, कॉन्ग्रेंट है 52 मॉड्यूलो 105 के। मतलब ये क्या है, आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। इसमें कुछ नहीं किया है, बस सबसे पहले हमने किया है, मॉड्यूलो हमें दिए हुए तीन, उनका आपस में जीसीडी निकाला, 1 आया। तीनों का मतलब ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, कॉन्ग्रेंस है। यूनिक है मतलब अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तीनों को, तो 105 आया। नेक्स्ट हमने फर्स्ट इक्वेशन देखी, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, उसे हमने सेकंड में पुट किया। जिस इक्वेशन सेकंड में पुट किया उसे हम सॉल्व करेंगे, t की निकल जाएगी। t क्या है, यहाँ पर हमने पुट किया है t को, वहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा कि हाँ t जो है कॉन्ग्रेंट है 2 मॉड्यूलो 5 के। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकलेगी, सेटिस्फाई करा थर्ड को, थर्ड इक्वेशन में जाके आप उसे पुट करोगे तो यहाँ से हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास k की वैल्यू निकल जाएगी, और जो k की वैल्यू लास्ट इक्वेशन जो उसमें पुट कराया, l k की वैल्यू हमने निकाली। नेक्स्ट हमने उसे 15k + 7 में पुट करा दिया, यहाँ से हमारे पास आंसर निकल गया कि 52 + 105 है। जो 105 l है वो मॉड्यूलो 105 आ जाएगा और x कॉन्ग्रेंट है 52 मॉड्यूलो 105 के। थैंक यू।